बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के थ्रू आप बायस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बायर फाइंड करने की मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले भी बताई हैं और इंशाल्लाह ताला आपने उससे भी मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा कुछ ना कुछ उससे लेके आप अच्छे बायर्स फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले जो न्यू एक्सपोर्टर होता है उसके ज़हन में एक सवाल आता है कि सर हमें बायर्स कैसे मिलेंगे, बायर्स हमें ही ऑर्डर क्यों देंगे। तो सर बात यह है कि बायर्स देखें आपके लिए हैं बाहर। बायर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में डिस्कस किया, बायर्स बैठे हैं, उनको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो सप्लायर भी कोई होगा जो उनको प्रोडक्ट दे रहा होगा, तो वो आप क्यों ना हो, आप ही सप्लाई क्यों ना करें उनको। तो ये चीज़ें हम लोगों ने सिखानी है इसमें और सिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोग मेरी कुछ ना कुछ जो है ना टिप्स हर वीडियो के बीच में होती है ताकि उसको आप गेट कर सकें। देखें बायर्स तो हर जगह है ना, बायर्स तक तो हमें पहुंचना है, बायर को हम तक नहीं पहुंचना। प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, बायर ने तो लेनी है। अब उसके पास तो हज़ारों रिक्वेस्ट आती होंगी, सर हमें हम ये सेल कर रहे हैं, हम ये सेल कर रहे हैं। तो हमें बायर तक पहुंचना है, तो हमें बायर तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं ये हमें फाइंड करने हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम बायर को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह और बाकी चीज़ें, ट्रेड डेलीगेशंस हो गया एग्जीबिशंस हो गई, हम बायर को किस किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कुछ टॉपिक्स को, मज़ीद भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेटिव्स और फ्रेंड के थ्रू हम कैसे बायर्स को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, अब मेरा ख्याल है बार बार इसको करना भी चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आपको देखें, आपको अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होगी, आपको प्रॉपर आप इंफॉर्मेशन होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तभी आप किसी को भी समझा सकते हो। फ़र्ज़ करें आपका कोई फ्रेंड या कोई कज़न या कोई भी रिलेटिव किसी दूसरी कंट्री में, दुबई में है, यूके में है, जर्मनी में है, यूएस में है, तो अब आपके पास ईजीएस्ट वे है कि आप उसको अप्रोच करो, यार मेरी ये प्रोडक्ट है तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अब उसको तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अली बे नहीं पता, तो उसको आपको टीच करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। तो जब आप उसको समझा दोगे, उसके बेनिफिट्स बताओगे, उसका प्रॉफिट लॉस बताओगे, तो वो उसको समझ आएगी हाँ जी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉसेबल बिजनेस है। तो होप सो प्रॉफिटेबल ही है, क्योंकि इतने लोग दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल ही होगा। लॉसेबल होता तो कोई भी ना कर रहा होता। तो उसको समझ आएगी अच्छा जी ये एक्सपोर्ट बिजनेस भी होता है। अब जाहिर सी बात है वो तो नहीं कर रहा, तो उसको तो नहीं पता ना एक्सपोर्ट क्या होती है, तो ये आपने उसको समझाना है, तो वो आपके लिए वहाँ पे काम करेगा। अब दो तरीक़ों से काम किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि या तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सर्जिकल प्रोडक्ट है और जर्मनी भेजना चाहते हैं, यूएस भेजना। जर्मनी में आप ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि सर्जिकल प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप डिमांड यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको रिलेटिव को बोल सकते हो भाई इसकी मार्केटिंग करो वहाँ पे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 या जो भी आपस में डिसाइड हो आप लोगों के, उसके साथ वो कर लें। तो वो आप प्रोडक्ट कोई भी सीजर ले लें या कुछ भी हो गया, इम्प्लांट हो गया या कुछ भी हो गया, आप उसको कुछ सैंपल्स कुरियर कर देंगे, वो आप पे यहाँ पे मार्केटिंग कर देगा और कोई ऑर्डर लेके यहाँ से आप उसको डिस्पैच कर दो। दूसरा तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें अब आपको तो नहीं पता जर्मनी में क्या चीज़ चल रही है, वो जर्मनी में बैठा है, ठीक है, जर्मनी में बैठा है, यूएस में बैठा है। अब आप ये देखें, उसे कहें देखो जी कोई भी आप वहाँ पे रहते हो, आप डिमांड क्रिएट करो किसी भी चीज़ की, आप मार्केट विजिट करके बताओ ज़्यादा चीज़ें क्या चल रही हैं। वो मार्केट विजिट करेगा, वो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल वो बताता है कि लेदर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ग्लव्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेदर जैकेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो डिमांड वो बता दिए, क्रिएट आपने यहाँ से मैन्युफैक्चर आपने करनी है। तो कुछ मैन्युफैक्चर करके आप मतलब कि जैकेट्स होगी या ग्लव्स हो गए, लेदर ग्लव्स हो गए, वो आप कुछ उसको एज ए सैम्पल भेज दोगे। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने बहुत ज़बरदस्त बनानी है। तो जब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बना लोगे तो उसको आपने डिस्पैच कर देना एज ए सैम्पल्स उसको। देखें अब सैंपल आपका चला गया, बायर को पसंद आ गया, डिमांड आपके रिलेटिव ने, फ्रेंड ने या कज़न ने क्रिएट की। वहाँ पे क्या हुआ, आपने प्रोडक्ट तैयार की और एक्सपोर्ट कर दी। तो ये सबसे बेहतरीन। अब इसमें देखें, अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें ना तो आपको कोई पैसा लग रहा है,
ठीक है। सैंपल्स में तो ऑब्वियसली वो तो देखें आपने प्रोवाइड करना ही करने हैं ना, आप वैसे भी करेंगे, किसी XYZ को भी करेंगे। बायर्स के ट्रस्ट लेवल, बायर्स पैसे नहीं फंसेंगे, कंफर्म हो गया क्योंकि कज़न रिलेटिव आपका वहाँ पे है, ये सारा कंफर्म हो गया। पैसे आपको ये भी हो सकता है कि 100% एडवांस पेमेंट आ जाए क्योंकि ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो गया ना। कज़न वहाँ पे आपका सेल्स मैनेजर उसको, या कोई भी बंदा, आप पार्टनर कर लो, पार्टनर वहाँ पे है तो वो जाएगा, ऑर्डर लेगा और एडवांस पेमेंट लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ट्रस्ट लेवल बढ़ गया, पैसे आ गए आपके पास। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है ना, वो एक तो ट्रस्ट से चलता है। आप कहीं पे भी, अब दुबई में जिस तरह आप कमीशन पे भेजते हो, ट्रस्ट के थ्रू भेजते हो ना, उसको उस पर ट्रस्ट होता है तो आप भेज देते हो। हालांकि मैं हमेशा हर बंदे से कहता हूँ कि कमीशन पे माल नहीं भेजना, ठीक है। देखो आपकी प्रोडक्ट, आपका पाकिस्तान से जो है ना 30-35 लाख रुपया जो है ना, वो उनके हाथ में होता है, उनके हाथ में होता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। मज़े की आपको बात बताता हूँ, उन्होंने अपनी डिमांड क्रिएट की होती है यहाँ से कुछ लोगों से, वो आपसे सिर्फ जो है ना अपना कमीशन काटते हैं और आपको चूना लगाने के लिए बैठे हैं दुबई मार्केट में। पाकिस्तानी और इंडियंस, ख्याल रखिएगा, ठीक है। चूना लगाने के लिए बैठे हैं पाकिस्तानी और इंडियंस। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में नाम भी शेयर करूंगा, कौन कौन बंदे, किन किन के साथ काम करना है और किन के साथ। मैं तो सजेस्ट ही नहीं करता आप दुबई मार्केट में कमीशन पे काम करें। फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, वो भी कमीशन पे काम मत करें, ठीक है। आप काम ही मत करें कमीशन पे। लोग चूना लगाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, उनका कोई है नहीं। आज थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, उधर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान से चूना लगा के गए लोगों को, 2 लाख 3 लाख की कंपनी खोल ली वहाँ जाके। इंडियन है तो वहाँ चूना लगा के चले गए, बंगाली है तो वो चूना लगा के दुबई में बैठ गए आके, और वो मिल के चूना लगा रहे हैं। अब आप दुबई जाके उनका गला तो पकड़ नहीं सकते, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या कर लेंगे आप? गला पकड़ेंगे, केस कर देंगे, फंसेंगे आप। ऑब्वियसली आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, हेयरिंग वगैरह, वो बला बला बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। कमीशन पे मत भेजें माल यार। एक 10 रुपये की चीज़ कमीशन पे, उनसे कहना पेमेंट करें आपको, कोई नहीं पेमेंट करते वो, उनको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है उन पर। तो समझे चीज़ों को, ठीक है। ट्रस्ट लेवल इसको बोलते हैं। आप ट्रस्ट करते हो, वो नहीं ट्रस्ट करता। लेकिन इस केस में ये होगा कि आपका कज़न या रिलेटिव बाहर होगा तो दोनों का ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, बायर का भी और सेलर का भी। ये कि वो कहेगा एक पार्टी अच्छी है तो बायर कहेगा नहीं ये बंदा यहाँ पे अवेलेबल है तो ये पैसे लेके मेरे एडवांस पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जो है के थ्रू जो है ना एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि बायर्स की आपको जेन्युइनिटी पता लग जाएगी और बायर को आपकी पता लग जाएगी। इसलिए मैं बार बार वीडियोस में कहता हूं कि अपना मेंटोर को बनाएं, किसी से लर्न करें, सीखें। बेशक मेरी वीडियो से आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो से सीखें। मैं हमेशा बात करता हूं पहले लर्न फिर अर्न, लर्न का एल निकाल के फिर अर्न करेंगे। पहले लर्न कर लें प्रॉपरली। आपको बायर्स एकदम से नहीं चाहिए, पहले सीखें। बायर्स, मैंने आपको हमेशा बोला बायर्स मिलेंगे आपको, तो बायर्स तो है ना यार मार्केट में। लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, सर्जिकल एक्सपोर्ट हो रही हैं, फुटबॉल्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो रहा है, मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, हिमालयन साल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, बेडशीट्स में सारे कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, टॉवल्स एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, कैमल्स वगैरह हमारे यहाँ से लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से रोड ग्रास जो भूसा वगैरह एक्सपोर्ट, सर हमारे यहाँ से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होता है। तो बायर्स है तो एक्सपोर्ट होता है। आप पहले सीख लें फिर अर्न करें। सीखे बगैर अर्न नहीं कर सकते, लॉस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे करें और न्यू एक्सपोर्टर भी इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।